जिसकी क्षमता अधिक होगी वो उतना काम कर सकता है अधिक और कम समय लेकर। यानी आपकी क्षमता मुझसे ज़्यादा है ना, तो आप कम समय में मुझसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। अभी ये आपकी बेसिक क्लासेस हैं, इसके बाद जो पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं वो इससे नेक्स्ट क्लास से बनते हैं, पर इन्हीं बेसिक क्लास से ही आपका नेक्स्ट क्लास तक का बेस बनेगा। इसलिए आपको बेसिक क्लास पढ़नी ज़रूरी है, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा लाइटिंग वगैरह सेटअप नहीं हुआ है। 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको थोड़ा दिक्कत से पढ़ाया जा रहा हूँ, आप मैनेज कर लेना, ठीक है ना। बाकी आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं 2 men and 3 women can complete a work in 4 days. In how many days 1 man and 1 woman can complete the same work? 4 व्यक्ति और 3 औरतें किसी काम को 4 दिन में करती हैं, 2 व्यक्ति, तो उसी काम को 1 व्यक्ति और 1 औरत कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगी। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं आपकी भी तो एफिशिएंसी चेक करता हूँ ना, आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं ही कर देता हूँ आप इसे। अब देखिए जो 2 मैन हैं ये भी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। जो 2 व्यक्ति हैं वे भी 4 दिन में करते हैं, और 3 जो आपकी वुमेन है वे भी 4 दिन में करती हैं। किसी पे भी काम करा लो 4 दिन में ही करते हैं। तो अब रेशो चेक कर लेंगे कि 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन आ गई। उसके बाद मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशिएंसी का रेशो है वो आ गया 3:2, ठीक है। ये आ गई लिखी एफिशिएंसी, ठीक है ना। यानी अगर वुमेन 2 काम डेली करती हैं तो मैन 3 काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रेशो है, हर चीज को हम एक वर्क मानते हैं, काम मानते हैं। अब हमें देखना है, हमें 1 व्यक्ति और 1 औरत पर काम कराना है, ये वाला। तो भाई अब हम यही काम है जो हमें इन पर करा के देखना है। तो हम चाहे तो 2 मैन पे करा लें या 3 वुमेन पे करा लें, कर रहे हैं तो दोनों सेम वक्त में है ना। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 2 मैन पर करा लेते हैं काम, ये वाला। 2 मैन भाई कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। अब हमें देखना है जो ये काम है, ये पूरा एक काम है, ये भी पूरा एक काम है, इसलिए हम इस काम को इनसे कंपेयर करके देखते हैं कि ये काम ये कितने टाइम में कर सकते हैं, 1 वुमेन और 1 मैन। तो ये जो काम है जिसे 2 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं, इसी काम को 1 औरत और 1 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, चेक करते हैं। 1 मैन प्लस 1 वुमेन इसी काम को कितने दिन में करती हैं, इनटू डेज, कितने दिन में करती हैं तो इनटू डेज, समझ गए। उसके बाद अब हमें क्या रखना है, आपको पता ही है, ये वैल्यूज यहाँ पर रखनी है। मैन की जगह 3, वुमेन की जगह 2, तो 2 × 3, 2 3 या 6 × 4, ये डेज है, टाइम है, ठीक है ना। इसे 4 रख लो, खाली 4 भी कर सकते हैं, 4 दिन है ना, 4 इक्वल टू, उसके बाद आ गया 1 मैन, मैन की है 3, वुमेन की 2, तो 1 3 यह आ गया 3 + 2 × डेज, ठीक है ना। उसके बाद 6 × 24 इक्वल टू 5 × डी। उसके बाद डी की वैल्यू आपको पता ही है 24/5, ये फ्रैक्शन में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी इससे हमें पता लग गया जिस काम को 2 व्यक्ति और 3 औरतें 4 दिन में कर सकती हैं, उस काम को अगर 1 व्यक्ति और 1 औरत लगा दी जाए तो 24/5 डेज में कर लेंगे। इससे आगे भी सभी इसी कंसेप्ट पे ऐसे ही क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, अगली बार आपके लिए लिखूंगा, तब तक आप इसे नोट कीजिए। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी कर, ये आपका है थर्ड क्वेश्चन। ये है डिफरेंट कंसेप्ट, उस कंसेप्ट पर आपके सब सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराकर सभी उसके फिनिश करा दिए हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट वो कंसेप्ट का बेसिक है जिस कंसेप्ट से आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बना करते हैं। ये उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को टच करने वाले सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ये उसका सबसे बेसिक है। आपने इसे सीख लिया तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बस 1-2 दिन का वक्त लगेगा। जैसे कि हम क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे आपका लेवल मैं आप करता चला जाऊंगा और लास्ट तक आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी।
अब देखिए इसमें क्या है, राम किसी काम को 15 दिन में करता है और मोहन उसी काम को 10 दिन में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वे दोनों एक साथ काम करने लग जाएं तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब इसके ऊपर भी एक नया कंसेप्ट है। अब हमें ये भी तो नहीं पता कि भाई राम की एफिशिएंसी कितनी है। मान लिया कि राम ज़्यादा काम करता हो और मोहन कम काम करता हो। भाई राम तो काम कर रहा है, मोहन पता लगा उधर को जाके पानी पी रहा है, कहीं बैठ गया, तो काम अलग अलग हमें एफिशिएंसी चेक करनी होगी कि कितना काम कौन कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब वही बेसिक है, पहली क्लास का बेसिक ही आगे आगे क्वेश्चंस में लगेगा। अब आप देखिएगा कैसे करेंगे हमें दोनों की एफिशिएंसी। अब मेरे पास आप एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है जिसे जो इस क्वेश्चन को उखाड़ देगी मेरे पास एक ट्रिक है जिसे हम कहते हैं, देखिए जैसे राम किसी काम को 15 दिन में करता है। मान लिया राम ये है भाई, इसके 15 दिन में करता है। उसके बाद मोहन उसी काम को 10 दिन में करता है। अब वो ट्रिक काम करेगी। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 15 और 10, 15 और 10 का एलसीएम 30। अब देखिए मैं आपको एलसीएम लेने की ट्रिक बताता हूँ। आप बड़ा नंबर लीजिए, 10 और 15 में से बड़ा नंबर, 10 15 में से बड़ा नंबर, इसका डबल कीजिए, 15 दूनी 30, 15 2 जा 30। अब 30 आ गया, एक बार डबल किया, एक बार डबल करना पड़ेगा, अधिकतर उससे ही आ जाएगा, पर आप डबल करिए पहले, 15 दूनी 30। अब आप देखिएगा जो 30 आया, अगर उससे 10 पूरा डिवाइड होगा तो यानी एलसीएम सही आ गया, वरना तो फिर दोबारा डबल करना पड़ता है, उससे आ जाता है। तो हमें यहाँ पर एक बार डबल करने से ही आ गया भाई। हमने 15 का डबल करा, 15 2 जा 30, 30 से 10 भी पूरा, 10 भी 30 से पूरा कट जाता है और 15 भी, तो पता लग गया सही एलसीएम है। उसके बाद अब हम ट्रिक पे काम करेंगे। अब ट्रिक क्या है, ये 30 है, हमने मान लिया कि राम 15 दिन में 30 रोटी खाता है, रोटी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। राम 15 दिन में 30 रोटी खाता है, मोहन 10 दिन में 30 रोटी खाता है, ठीक है। ध्यान रखना, राम 15 दिन में 30 रोटी खाता है, मोहन 10 दिन में 30 रोटी खाता है। अब हम देख लेंगे राम एक दिन में कितनी रोटी खाता है और मोहन एक दिन में कितनी खाता है। भाई 15 दिन में 30 खाएगा तो 15 2 जा 30, एक दिन में 2 रोटी, ये है एक दिन में 3 रोटी, समझ गए। राम खाएगा एक दिन में 2 रोटी, मोहन खाएगा एक दिन में 3 रोटी। दोनों अगर साथ बैठेंगे तो एक दिन में 5 रोटी लपेट देंगे, दोनों साथ बैठेंगे तो एक दिन में 5 रोटी लपेटी जाएंगी। रोटी थी 30, यानी टोटल वर्क था 30। एक दिन में दोनों 5 रोटी खा सकते हैं, यानी एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं। तो अगर दोनों लगेंगे तो टोटल वर्क 30, टोटल वर्क जो है जो कि 30 है, टोटल वर्क 30 है, उसे कितने दिन में खत्म कर देंगे भाई। टोटल रोटियां 30 बनी है, 5 ये दोनों एक दिन में खा जाते हैं, तो 30/5 यानी 6 दिन में सभी रोटियां खा जाएंगे दोनों, ठीक है ना। आ गया खत्म, बस क्वेश्चन आपका खत्म है। 30 रोटी जो है, अगर एक दिन में दोनों मिलकर 5 खाते हैं तो 30 रोटी 6 दिन में खा जाएंगे। ये आपका कंसेप्ट था, इससे इजी आपको कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप इसे नोट कीजिए। मैं तब तक अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। दोस्तों ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें, ठीक है ना, टुगेदर काम करें। अब इसका आप पता ही है आपको, मैंने बताई थी रोटी वाली ट्रिक। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी भी 30 दिन में करता है। अब 20 और 30 का एलसीएम, 30 का डबल 30, 30 का डबल 30 दूनी 60। अब 60 देखिए 20 से भी पूरा करता है, तो एलसीएम आ गया ना 60 एलसीएम आ गया। उसके बाद 60 मान लिया, ये हमारी होगी 60 रोटी। यानी इन दोनों जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ जो मकान मालिक था उसने 60 रोटी इन दोनों के लिए बनवाई। 60 रोटी बनाई तो भाई ये 20 दिन में 60 रोटी खा सकता है, 20 दिन में 60 रोटी, ये 30 दिन में 60 रोटी खाता है। अब देखते हैं डेली एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं कौन कौन सा। ये 20 दिन में, 23 जा 60, तो 3 रोटी एक दिन में, ये 2 रोटी एक दिन में, टोटल 5 रोटी एक दिन में खा जाते हैं। इतने भुक्कड़ हैं, 5 रोटी दोनों एक दिन में खा जाते हैं। टोटल रोटी हैं जो टोटल मैं यहाँ पर रोटी लिखता हूँ, टोटल जो रोटी है उसमें 60 है। तो टोटल रोटी को अगर 5 रोटी एक दिन में दोनों खाते हैं तो 60 रोटी कितने दिन में खा जाएंगे। टोटल रोटी 12 दिन में खत्म कर डालेंगे दोनों भुक्कड़ लोग, ठीक है। अब आप इसे नोट कीजिए। अगला कंसेप्ट थोड़ा इससे मतलब इसी पे कंसेप्ट आएगा, थोड़ा क्वेश्चन अप लेवल का हो जाएगा।
आप इसे नोट कीजिए, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। दोस्तों ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, जरा पढ़कर देखिए। ए किसी काम को 50 दिन में करता है, बी उसे 40 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करें और फिर ए भाग जाए यानी काम छोड़कर ए भाग गया, तो बी को काम करना पड़ेगा। तो बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा? वो तो वही बी को पता है, हमें कैसे पता, ठीक है ना। तो अब देखिए, मान लिया अब आपको देखना है, अब हम सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करेंगे, भागने भगाने से रिलेटेड, ठीक है ना। कभी ए भाग जाएगा तो कभी बी भाग जाएगा। अब ये भागते ही रहेंगे क्योंकि हम ये डर चुके हैं हमसे, अब ये हमसे भागते रहेंगे, दूर भागेंगे, ठीक है ना। अब हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। अब देखिएगा, ए किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, 40 डेज में करता है। 50 और 40 का एलसीएम कितना आ गया? 50 का डबल करो 100 से पर 80 नहीं, 40 नहीं कटता। मैंने बताया था उसका भी डबल करना पड़ेगा, 100 का डबल 200। अब 200 से पूरा कट सकता है, 45 या 200 पूरा आ गया ना, तो 200 एलसीएम आ गया। समझ में नहीं आना, दोबारा समझा देता हूँ। 50 का डबल करेंगे, 50 का डबल आ गया 100। अब ना हमने देखा 100 से 40 कट रहा है क्या? पूरा नहीं, 40 से 100 पूरा नहीं कटता। उसके बाद हम दोबारा 100 का डबल करेंगे, 100 का डबल आ गया 200। हमने देखा 40 से 200 पूरा कट रहा है, यानी 200 सही एलसीएम है। उसके बाद अब हमें पता लग गया कि टोटल रोटी है 200। ए 50 रोटी, ए 200 रोटी 50 दिन में खाता है, बी 200 रोटी 40 दिन में खाता है। देखते हैं, ये इसकी 4 रोटी रोज की, इसकी 5 रोटी रोज की, टोटल रोटी रोज की जो हुई 9 रोटी, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 9 रोटी लपेट जाते हैं। अब इन्होंने कितने दिन तक रोटी लपेटी? 10 दिन तक। रोटी सब वर्क को भूल जाओ, रोटी रखो ध्यान। टोटल रोटी, अब देखिए इन्होंने कितने दिन तक काम करा, तो 10 दिन तक। तो टोटल रोटी जो इन्होंने 10 दिन में लपेटी है, टोटल रोटी यानी टोटल जो वर्क इन्होंने 10 दिन में किया होगा साथ में, भाई एक दिन में दोनों 9 रोटियां लपेटते थे, तो 10 दिन में 9 × 10 90 रोटी खा लेंगे, ठीक है ना। 90 रोटी दोनों ने पहले एक साथ खाई, 90 रोटी एक साथ खाई। उसके बाद जो हुआ 90 रोटी इसमें से कम हो गई, यानी 90 काम हो गया, यानी 200 में से 90 रोटी ये खा चुके, बची 110 रोटी। अब 110 रोटी पहले 90 रोटी एक साथ खाकर 110 रोटी छोड़कर 10 दिन के बाद ए भाग गया, यानी 90 रोटी इसके साथ दोनों ने खाई, उसके बाद 110 रोटी छोड़कर ए भाग गया। तो यानी अब जो 110 रोटी है ये बी को खानी होंगी। अब ये बी को 110 रोटी खानी है, तो हमें पता करना है कि बी ने 110 रोटी को कितने दिन में खाएगा। अब देखते हैं भाई बी की, अब देखते हैं बीज इफिशिएंसी, यानी बी की इफिशिएंसी के हिसाब से हमें पता लगेगा कि ये 110 रोटी बी कितने दिन में निपटा सकता है। अब देखिए 110 रोटी है, बी कितने दिन में खाएगा, कैसे पता लगेगा? बी की इफिशिएंसी चेक करो, बी की इफिशिएंसी है 5, ये नहीं 40 नहीं 5, ये तो है, ये 200 रोटी 40 दिन में खाता है। एक दिन की इफिशिएंसी देखनी, एक दिन की इफिशिएंसी हमें देखनी है। बी की एक दिन की इफिशिएंसी है 5, यानी एक दिन में 5 रोटी खा सकता है। तो 110 रोटी कितने दिन में खाएगा? 5 से डिवाइड 22, यानी बी जो है 22 डेज में ये आगे का काम 110 रोटी लपेट सकता है। ये आपका क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सभी जो हैं क्वेश्चंस आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन्हीं से रिलेट कर इन्हीं की लैंग्वेज, इन्हीं के नंबर्स बदल कर सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।